बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, जंगल के अंदर जब कभी हाथी का शेर शिकार करता है या अपनी मौत आप मर जाता है तो सबसे पहले शेर उसका गोश्त खाता है और खाने के बाद जब वो मोटा गोश्त खा लेता है तो फिर उसके बाद जो रह जाता है फिर उसके ऊपर गीदड़ और कुत्ते हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद जब और थोड़ा कम गोश्त रह जाए तो फिर उसके ऊपर कौवे, चीले और गिद्ध जो है वो हमला कर देते हैं, मतलब उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसकी हड्डियों से गोश्त को उतारना शुरू कर देते हैं। और फिर आखिरकार गिद्ध और कौवे और चीलें भी उसका पीछा छोड़ देती हैं और कौवे और चीलें भी जो है वो उसके पास नहीं जाती और वो हाथी हड्डियों की शक्ल में, ढांचे की शक्ल में वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है कि पिछले 75 सालों में इसको शेरों ने, कुत्तों ने, कौवों ने और गिद्ध ने इसे नोच नोच करके खाया है और अब ये वक्त आ चुका है कि इसको नोच कर खाने के लिए भी कोई तैयार नहीं, कोई इसके पास आने को तैयार नहीं है। जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत दी नहीं जा रही, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया है और जिनकी अकलियत है, जिनको हुकूमत दी जा रही है, वो हुकूमत करना नहीं चाहते। इस वक्त एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातों को जो है वो ऑफर की जा रही है और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो इन्वायरमेंट बनाया गया था वो इन्वायरमेंट उनको लाने के लिए बनाया गया था और नताइज, इलेक्शन के नताइज आने के बाद अब वो जमातें एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही हैं। एक कहती है वो हुकूमत करे, दूसरा कहती है वो हुकूमत करे और ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले 75 सालों में जो इसको नोचा गया और इस मुल्क पाकिस्तान को जिस तरह से खाया गया तो अब इसके पल्ले कख नहीं रहा, इसके अंदर से कुछ भी खाने के काबिल नहीं रहा। तो अब ये लोग एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं कि फला हुकूमत संभाले और फला हुकूमत संभाले। कल एक जो कमिश्नर थे, कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये जुर्म को कबूल किया कि जी मेरे हाथों इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी लेवल की जो है वो धांधली हुई और जिसमें मेरे साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। आया कि फिर बाद में शाम के टाइम चीफ जस्टिस का नाम जो है वो टीवी चैनल्स ने चलाना छोड़ दिया, लेकिन सुबह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी कमिश्नर रावलपिंडी की, उसमें चीफ जस्टिस का नाम भी शामिल था। अब आप देखें कि इस लम्हे फिक्रिया कि पिछले 75 सालों से एक स्टेबल मुल्क है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, लेकिन हालत ये हो चुकी है कि हमारे पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान जो पिछले कई दहाइयों से जंग ज़दा इलाका था और पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर वहाँ पर एक नई हुकूमत ने जो है वो कब्ज़ा किया, उनका निज़ाम फिर हमसे कई गुना बेहतर होगा, वो फिर हमसे बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यही वजह है कि आज 10 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड है और हुकूमत बनते हुए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।